नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का ये दूसरा कारोबारी सत्र है जबकि भारतीय बाजारों में तेजी का जो मोमेंटम है वो बना हुआ है रिकॉर्ड स्तरों पर। मार्केट्स आज बंद हुए, स्पेशली निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। 3500 अंकों का उछाल बाजार में देखने को मिल चुका है, सेंसेक्स में खासतौर देखने को मिल चुका है बीते 2 दिनों के अंदर। 50,000 का आंकड़ा भी आज सेंसेक्स ने पार किया और रिकॉर्ड क्लोजिंग मार्केट आज होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक जो कि तेजी के अंदर बनाई हुआ है, सभी के सभी शेयर वहां पर भी खरीदारी में रहे। इनफैक्ट आज तेजी का जो मोमेंटम था वो इतना स्ट्रांग था कि सभी सेक्टर्स आज बंद होते हुए दिखाई पड़े तेजी के साथ ही, हरे निशान में ही। और निफ्टी में भी मेजरली आपको आज डोमिनेंस दिखाई पड़ेगी तेजी की। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 2-2.5% चढ़े और सभी तरह के सेक्टर्स छोटे मझोले भी जोरदार तेजी में रहे। और आज एक और स्टार परफॉर्मर रहा इंडिगो पेंट्स जो कि करीब 109% ऊपर आज बंद हुआ अपने इशू प्राइस से और रफली 20% के अपर सर्किट पे आज वहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, आज के जानकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो भारतीय बाजारों के आंकड़े आपको कल से थोड़े हल्के जरूर दिखाई पड़ेंगे लेकिन अभी भी बहुत बेहतर आंकड़े आपको दिखेंगे। कल बहुत ज्यादा तेजी थी, आज भी तेजी थी लेकिन उतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली। हालांकि हाँ, एक समय में निफ्टी बैंक 1000 अंकों से ऊपर जरूर कामकाज कर रहा था और बंद भी 1000 अंकों से ऊपर ही हुआ। निफ्टी में आपके सामने 2.5% का उछाल देखने को मिला, करीब 366 अंकों की तेजी रही। लेकिन आज जो रेंज रही वो 263 अंकों की रही, यानी कि 100-125 अंक ऊपर के आसपास खुलता हुआ दिखाई पड़ा बाजार और उसके बाद से जो तेजी का रुख है वो बना रहा। इसीलिए रेंज 263 अंकों की थी और 300 अंकों से ज्यादा का उछाल रहा। सेंसेक्स में 960 अंकों का एक दायरा आज तय हुआ और निफ्टी बैंक जो कि 1070 अंकों के दायरे में आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो निफ्टी बैंक में दिखेगा क्योंकि निफ्टी बैंक के सभी 12 के 12 शेयर आज तेजी में रहे। कल आईडीएफसी फर्स्ट नहीं था लेकिन आज वहां से भी कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। निफ्टी के 43 शेयर तेजी में है, 7 शेयरों में आज बिकवाली रही। सेंसेक्स के करीब 27 शेयरों में तेजी रही, 3 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 12 शेयर तेजी में, एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो कि आज दबाव में रहा हो। लेकिन ये आंकड़े और बेहतर हुए जब आप ब्रॉडर साइड पे इन आंकड़ों को नजर डालेंगे, खासतौर से एफ&ओ साइड पर या फिर क्या जो ओवरऑल मार्केट है। निफ्टी एफ&ओ के करीब 123 शेयर तेजी में, महज 17 शेयर जो कि आज बिकवाली में रहे। एफ&ओ साइड पर कैश मार्केट में 1242 शेयर एनएससी के तेजी में रहे, करीब 681 शेयरों में बिकवाली, यानी कि दोगुने शेयर एडवांस में रहे डिक्लाइन के सामने। और बीएससी में भी आपको 1755 शेयर तेजी में दिखेंगे और 1184 शेयरों में बिकवाली रही। तो मेजरली चौतरफा खरीदारी यहीं से आपको इंडिकेट होती है। बीएससी मिड कैप 2.5% ऊपर, स्मॉल कैप 1.5-2% ऊपर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। कंट्रीब्यूशन की प्लेट आपके स्क्रीन पर आएगी जहां पर आपको आज निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स में दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक 81 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस सेकेंड हाफ में एक चला 24 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एल&टी कैपिटल गुड्स इंडेक्स ही राजा 4-4.5% की तेजी में रहा, उसे एल&टी ही लीड कर रहा था। 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी देखने को मिला। नेगेटिव साइड पे भी आपको कुछ स्टॉक दिखाई पड़ेंगे, इसमें एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर थे जहां पे प्रॉफिट टेकिंग कल के सत्र के बाद आज जरूर बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एचयूएल 4 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, टाइटन 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और हीरो मोटोकॉर्प भी करीब 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। लेकिन मेजरली बाय साइड पे ही आपको सारे आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है वॉल्यूम का। टाटा मोटर्स का आंकड़ा आप देखिए, आज 8000 करोड़ का टर्नओवर टाटा मोटर्स में होता हुआ दिखाई पड़ा और इनफैक्ट ये हाल फिलहाल में किसी भी ऐसे टर्नओवर में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं देखने को मिला। 15% टाटा मोटर्स में उछाल, 8000 करोड़ का टर्नओवर आज में हुआ। इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस 8000 करोड़ में से कितना डिलीवरी के लिए जाता है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ, या फिर इंटायरली शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट में सपोर्ट दे रही है। एसबीआई 4000 करोड़, रिलायंस 3600 करोड़ और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक 3300 करोड़। आमतौर पर आपको ये आंकड़े 3600, 3500, 2500 करोड़ की रेंज में दिखेंगे, लेकिन आज एक अलग आंकड़ा दिख रहा है टाटा मोटर्स का जो कि है 8000 करोड़ के आसपास का। चलिए अब इन आंकड़ों के बाद हम बातचीत करते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ श्रीकांत चौहान हैं आज के जानकार जिनसे हम बातचीत करेंगे बाजार को लेकर। इसके अलावा दीपाली और यतिन भी रोज बरोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए, डीलर्स रूम की बस जानने के लिए। श्रीकांत, पहले तो मार्केट्स को लेकर आप व्यू दीजिए अपना, क्योंकि बाजार में तेजी का रुख एकाएक जो बना है बजट के बाद से वो अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा है। आज भी बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने तेजी दिखाई है, सेकेंड हाफ में भी इनफैक्ट बाजार खड़ा रहा है। निफ्टी बैंक क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं?
हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। बिल्कुल। तो वैसे जो निफ्टी में तेजी बनी है वो तो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी जोर से इतने सारे सेक्टर्स में एक साथ तेजी जब बनती है तब मार्केट आने वाले दिनों तक, यानी कि कई दिनों तक ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और स्ट्रैटेजी एक ही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स की। जैसे आज 12,750 के करीब थी, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी अगर ग्लोबल में अगर वीकनेस आए या तो डॉलर इंडेक्स में अगर थोड़ी तेजी बढ़े और अगर अपने को कोई करेक्शन मिले तो 14,500 के करीब मुझे लगता है कि निफ्टी में लॉन्ग करके चलना चाहिए। 14,500 से लेकर 14,750 के करीब अभी ऑप्शन डेटा मूव कर चुका है, तो वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हमें स्टॉप लॉस रखना है 14,350 का और टारगेट हमें रखने हैं 14,900 से लेकर 15,000 के। तो ये निफ्टी की बात हुई। और अगर बैंक निफ्टी की बात करनी है तो बैंक निफ्टी में 34,000 से लेकर 33,750 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि हम लोग एक एक्सपायरी के नजदीक भी जा रहे हैं, तो शायद अगर कोई भी करेक्शन आए तो बिल्कुल इसमें भी बाय की स्ट्रेटेजी रखे। और स्टॉप लॉस 33,500 का टारगेट यहाँ पे हम रखेंगे 35,000 जी। तो 35,000 नए टारगेट आपको दिखाई पड़ेंगे अब निफ्टी बैंक के लिए, और 14,900 ये आपको टारगेट दिखाई पड़ेंगे निफ्टी के लिए। करीब करीब 14,350 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। डे हाई के आसपास ही मार्केट्स अभी भी कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा श्रीकांत, बाजार में जो तेजी है इसमें ऑब्वियसली बात है आपने ज्यादातर लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड्स लिए होंगे, तो आपने इंडिविजुअली कौन से शेयर चुने हैं? बिल्कुल। वैसे काफी सारे स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस के करीब है या तो अपने प्रीवियस हाई के थोड़े से ऊपर जा चुके हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उन्हीं स्टॉक को देखना चाहिए जो सपोर्ट के आसपास है और सपोर्ट से कुछ रिवर्सल दिखा रहे हैं। तो वहां पे हमें हिंदुस्तान लीवर एक काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है बाय करने के लिए। 2230 के करीब का बंद है, बाय करके चलना चाहिए। 2200 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 2280 के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान लीवर को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि चोलामंडलम फाइनेंस में आज ड्यूरिंग द डे काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। 470 से लगभग ये 425-30 के करीब आया था, तो हमें 430 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 464-465 के टारगेट हम वापस चोलामंडलम फाइनेंस में देख सकते हैं। रीजन ये है कि फाइनेंशियल में तेजी रुक रुक के बनती रहेगी और फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल जो भी है वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो 454 ये टारगेट आपको दिए जा रहे हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर, करीब 439 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और दूसरा नाम श्रीकांत को लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अब तक जो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करके गया है वो अब पार्टिसिपेट करेगा 2280 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2200 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करें। अच्छा श्रीकांत, अब एक लंबी सूची है आज उन शेयरों की जिनमें काफी बज़ था। पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर है। टाटा मोटर्स में तेजी और वॉल्यूम भी 8,000 करोड़ का एस्टॉनिशिंग वॉल्यूम एनएससी के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ साथ टाटा मोटर डीवीआर जिसका डिफरेंशियल भी कुछ हद तक कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखी गई है और परफॉर्मेंस आ रही है। क्या किया जाए इन दोनों में? बिल्कुल। देखिए, जैसे टाटा मोटर्स डीवीआर में जो वॉल्यूम्स बने हैं वो तो देखते ही बनते हैं और क्लियरली एक इंडिकेशन आता है कि कोई भी डीप, थोड़ा सा भी माइनर डीप भी हमें मिले तो उसे बाय करके चले। आज की क्लोजिंग थी तकरीबन 326-27 के करीब थी, लेकिन अगर करेक्शन में 320 के रेंज के करीब अगर आता है तो इसे बाय करें। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे तकरीबन 314 रुपए का, 315 के थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 340 तक ये स्टॉक जा सकता है। टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी हमें लगता है कि 144 के टारगेट ये अचीव कर सकता है। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर तेजी का रुख रहेगा, और कोई भी डिप आपको मिले तो एक खरीदारी का एक बेहतर विकल्प आपके सामने हो सकता है। आप उसको जरूर देख के चलिए। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। अच्छा, इसी तरह का दूसरा नाम है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। सरेंडर नहीं हो रहा, किसी भी फॉल में तेजी आ रही है, और आज भी रादर बाजार की तेजी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है। यहां पे क्या किया जाए?
नहीं, देखिए जैसे जितने भी दिग्गज एक्सपर्ट आए थे अपने पैनल पे कल के दिन में, और अगर आपने सुना होगा तो उन सभी की एक ही राय थी कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो बाइंग बनेगी वो अच्छे पेपर्स के लिए काफी जोर से आएगी। तो जितने भी अच्छे कंपनीज है, स्ट्रांग मैनेजमेंट है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है, वहाँ पे मुझे लगता है कि एवरी करेक्शन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स की। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बाय करके चले। HDFC लिमिटेड जो तकरीबन बंद हुआ है कुछ 2670 के आसपास, वहां पे हमें लगता है कि अगर लॉन्ग करते हैं तो ये शायद स्टॉक वापस एक बार 2770 2790 के टारगेट दिखा सकता है। और साथ ही साथ HDFC लिमिटेड, यहाँ पे भी अगर आप देखें बैंक में, तो वहां पे भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है। इनफैक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्शन नहीं था, 1560 के करीब का बंद है, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये 1650 के टारगेट अचीव कर सकता है। कोई भी करेक्शन में बाय करे तो 1530 के करीब इसे बाय किया जा सकता है। अच्छा, एक आज जो बाइंग सेकेंड हाफ में आई या सपोर्ट मार्केट को दिया, वो दिया रिलायंस ने। एक तरफा सपोर्ट करीब 1.5-2% का उछाल वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा सेकेंड हाफ में। इन मूव को या फिर आज के मूव को आपने कैसे रीड किया? सुमित, अगर रिलायंस के चार्ट को हम क्लोजली देखते हैं तो फ्राइडे के दिन, यानी कि जब शुक्रवार के दिन मार्केट बंद हुआ था, तो इसने एक नेगेटिव क्लोज की थी और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इजाफा हुआ था। आज और कल के दिन में मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग बन रही है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2000 के लेवल्स को छू सकता है। आज के फॉर्मेशन वैसे काफी स्ट्रांग है, और आज का एक हैमर जैसा फॉर्मेशन बना है जो टेक्निकली काफी बुलिश होता है, और ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक 2000 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से 1940 1935 के करीब बाय करके चले, 1890 के करीब का स्टॉप लॉस रखे, और 2020 के टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो 2020 ये नए टारगेट्स रिलायंस के लिए आपको श्रीकांत दे रहे हैं। श्रीकांत, L&T एक और ऐसा नाम है शायद ना केवल बाजार में भी जल्दी सपोर्ट दिया, बल्कि आज कैपिटल गुड स्पेस को भी एक तरफा ये सेक्टर की ये स्टॉक खींचता हुआ दिखाई पड़ा। L&T को लेकर आप क्या राय रखते हैं? सुमित जी, देखिए वैसे यहाँ पे अगर सबसे बड़ा अगर कोई शिफ्ट अगर आया है तो सीमेंट के बाद अगर आप देखें तो अभी इंफ्रा में ये शिफ्ट आया है, जहाँ पे हमें टॉप डाउन अप्रोच लेना है। एक लार्ज कैप अपने पास होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए, एक स्मॉल कैप होना चाहिए। तो अभी इसमें इनफैक्ट बाइंग की खरीदारी की शुरुआत हुई है, और आने वाले दिनों में लगता है मुझे कि लार्सन में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। करंट लेवल्स इनफैक्ट काफी अच्छे करेक्टेड लेवल्स है, तो 1525 1530 इसी रेंज के करीब इसे बाय करके चले। यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे 1650 से, जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है आने वाले 2-3 दिन के लिए, और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे 1470 रुपए का, जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल थे। बट मुझे लगता है कि ये सेक्टर पूरा परफॉर्म करने वाला है, तो इनमें हमें एवरी डीप बाय करके चलना है। आपने सीमेंट की बात की, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे नाम है, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सब में ही अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक नाम पिक करना हो तो? देखिए यहाँ पे वैसे श्री सीमेंट एक बड़ा रनअप दे चुका है, तो 27,000 के करीब तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहिए। अल्ट्राटेक में भी सिमिलर केस है, 6100 6200 के करीब प्रॉफिट लेना चाहिए। लेकिन अंबुजा सीमेंट जो अभी 275 280 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छी गुंजाइश बनती है। अगर एक यहाँ से 1 से 3 महीने का व्यू है तो 350 के टारगेट नजर आते हैं। अगर एक छोटा सा व्यू है आने वाले 2-3 दिनों का, तो मुझे लगता है कि 290 या 295 के टारगेट से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बाय करें, और एक 270 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 270 रुपए का 2 से 3 दिन के लिए बाय करें, और 290 से लेकर 295 के टारगेट रख सकते हैं। 290 295 ये टारगेट्स आपको अंबुजा सीमेंट में दिख रहे हैं, अगर आप सीमेंट स्पेस से कोई शेयर पिक करना चाहते हैं तो। खैर, 2 इंपॉर्टेंट नंबर जो कि कल आने वाले हैं, उसमें एक है भारती एयरटेल का, टेलीकॉम स्पेस की दिग्गज कंपनी, और दूसरा जुबिलेंट फूड ट्रेडर्स फैंसी ये स्टॉक है। दीपाली हमारे साथ मौजूद भी हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। दीपाली, क्या अनुमान लगा के चला जाए जुबिलेंट फूड के केस में या फिर भारती एयरटेल के केस में? भारती एयरटेल से शुरुआत कर लेते हैं सुमित। नंबर्स भारती एयरटेल के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, ऑल्दो ये ध्यान देना जरूरी है कि ये नंबर्स कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि नवंबर 2020 में इंफ्राटेल और इंडस का मर्जर हुआ था, और इस मर्जर से पहले जो होल्डिंग थी भारती एयरटेल की वो लगभग 53.5% थी, और अब मर्जर के बाद लगभग 41-42% है। तो उस हिसाब से आइडियल तो नहीं है नंबर्स को सालाना आधार पर कंपेयर करना, बट फिर भी अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स देखें तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आ सकती है। 763 करोड़ के घाटे के मुकाबले 168
करोड़ का मुनाफा हो सकता है। EBITDA मार्जिन स्लाइटली डिप हो सकते हैं 45% के आसपास। और जो इनका इंडिया वायरलेस बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सब्सक्राइबर एडिशन भी काफी स्ट्रांग किया है कंपनी ने, लगभग 8 मिलियन के आसपास का। और इनफैक्ट जो अफ्रीकन बिजनेस के भी जो अर्निंग्स आए हैं वो भी स्ट्रांग रहे हैं, तो अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं भारती एयरटेल से। सिमिलरली जुबिलेंट फूडवर्क्स से अगर आप नंबर देखेंगे तो डिसेंट नंबर्स जुबिलेंट फूडवर्क्स के भी आ सकते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ साथ आगे की कमेंट्री कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट रहेंगे, सिर्फ 1-1.5% की ग्रोथ आने की संभावना है, लेकिन अगर आप मुनाफा या फिर एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो 22 से 25% की ग्रोथ इन दोनों फ्रंट पर कंपनी पोस्ट कर सकती है। मार्जिन भी 21.5% से बढ़कर लगभग 27% रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी SSSG ग्रोथ, जो कि अनुमान है कि -1% से लेकर +3% के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। ये एक रेंज बनती हुई दिख रही है जो तमाम हाउसेस का व्यू निकल कर आया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स जो था वो सेल्स में इंप्रूवमेंट देखा था, स्पेशली डिलीवरीज कंपनी की अक्टूबर ऑनवर्ड्स 15-16% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। नया एडिशन भी कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में किया है। बिरयानी जो ऐड किया है उसकी सेल्स कैसी आती हैं या फिर उसको लेकर कंपनी का क्या आउटलुक रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सो फार डिसेंट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं जुबिलेंट फूडवर्क से भी। तो जुबिलेंट फूडवर्क SSSG ग्रोथ पॉजिटिव में आने का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है नेगेटिव के सामने सीक्वेंशियल बेसिस पर। और भारतीय एयरटेल 166 रुपए पर शेयर का एक आरपू इस क्वार्टर के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। श्रीकांत, भारतीय एयरटेल आज इंट्राडे में 610 के करीब तक गया फ्यूचर में, और 612-613 के इसके हाईज है, बहुत हद तक उसके करीब है, क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस चार्ट के बेसिस पे दिख रहा है। कम से कम मुझे लगता है कि वापस ये 630-35 के लेवल्स दिखा सकता है, और 600 के करीब की क्लोजिंग है, तो करंट लेवल से बाय करें। 590 के हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन 630 के टारगेट समझ में आ रहे हैं। और अगर ये कुछ महीनों के लिए होल्ड करे, आने वाले 1 से 6 महीने के लिए, तो हमें लगता है कि शायद ये 700 के लेवल्स को भी छू सकता है। एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में स्टॉक आ चुका है। तो एक बहुत बड़ी तेजी श्रीकांत को लगता है कि स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 600 रुपए के ऊपर, रादर ये F&O में तो 600 के ऊपर ही बंद हुआ है, 604 के आसपास, लेकिन इसमें जो मोमेंटम है वो इसको रिसेंटली आने वाले टाइम में 630-635 के लेवल्स पे भी लेता हुआ जाता